पता है 3-4 दिन हो गए हैं। बहरहाल पहला मौजू अमेरिका है। मैं कोविड-19 से शुरू करता हूँ कि अच्छी खबर यह है कि 50 मिलियन के अराउंड लोगों को लग चुकी है यहाँ वैक्सीन, और आज हमारे नए सदर जो बाइडन ने 200 मिलियन का नया ऑर्डर दिया है, 100 मेडोना का और 100 जो फाइजर की है उनको, कि ये 200 फॉरन लाई जाए मार्केट में और ये आम आदमियों को भी अब लगना शुरू। मगर इसमें ध्यान रखिए जो CDC है, जो रेगुलेटरी है सबसे बड़ा, इसको जो कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी जब इन्वॉल्व होती है तो क्योंकि एक एक वैक्सीन को उस ब्रैकेट पे लाना है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। यकीनन ब्यूरोक्रेसी हर जगह एक जैसी होती है और उसका एक तरीके कार भी है, यकीनन तो नज़्म ज़ब्त में टाइम लगेगा। मगर कहते ये हैं कि जून, जुलाई, अगस्त बल्कि सितंबर तक एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लग चुकी होगी। मगर ये जो वेरिएंट है, वायरस है जो साउथ अफ्रीका से आया है और जो अपना रंग बदल रहा है, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम है कि इनका असर कम हो रहा है। और ये वैक्सीन जो है ये फ्लू शॉट्स की तरह है, हर साल लगेगी, किसको कुछ को असर करती है, कुछ को नहीं करती है, मगर ये एक बड़ी पॉपुलेशन सेफ हो जाएगी। पाकिस्तान में तो अभी चाइना की आ रही है, जो आपको पता है कि अभी फौज को 5 लाख दिए चाइना ने, हथिया किया है, तो वो भी पब्लिक को दे दी है। वहाँ तो एक नई कहानी है। तो इस हवाले से पहले आज यहाँ एक दर्दनाक कहानी सामने आई है, मैं वो सुना दूँ कि हमारे एक पाकिस्तानी डॉक्टर है ह्यूस्टन में, उनका नाम है डॉक्टर हसन गोकल। गोकल पाकिस्तान में मेमन फैमिली है, आपको सुना होगा, शिपिंग के हवाले से बहुत मशहूर पाकिस्तान में रहे गोकल जो है ना। तो मुझे नहीं पता कौन है, मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता हूँ। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैरिस काउंटी ह्यूस्टन में वो जॉब करते हैं, तो वो वैक्सीन लोगों को लगा रहे थे। तो अभी चंद दिन पहले एंड ऑफ दिसंबर कहते हैं, मुझे सही से उसकी डेट याद नहीं है, कि उनके पास एक आखिरी पेशेंट आया। तो जब वो अपना क्लिनिक बंद कर रहे थे तो जो वेल होती है जिसमें रखी जाती है फ्रिज में, उसकी एज होती है 6 आवर की अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने एक वैक्सीन जब लगा दी, जो आखिरी पेशेंट आया बंद करते हुए क्लिनिक, तो 10 उसके अंदर और मौजूद थी, वो बच गई जो 6 घंटे के बाद एक्सपायर हो जानी थी। तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल को बाकायदा फ़ोन किया, उन्हें बताया कि देखें ये सिचुएशन है जिसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा अपने तौर पर, अच्छा ये लिखत पढ़त में नहीं किया, गलती ये हुई कि यहाँ तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट पे जाती है। तो उन्होंने अपने जानने वालों को जो एलिजिबल भी थे, जो सिख थे, जिसमें से एक खातून बताई जाती हैं कि 80 ईयर ओल्ड थी, उनको प्रॉब्लम था और उनके बच्चों को, और इसी तरह 2-4 लोगों को, और आखिरी एक वैक्सीन जो बच गई रात गए, तो उनकी वाइफ को डायमेंशिया और वो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ का मर्ज भी है उनको, तो उन्होंने आखिरी वैक्सीन अपनी वाइफ को लगाई और हॉस्पिटल को बता के लगाई। और उस टोटल 10 वैक्सीन की जो कीमत है वो $135 है, विच इज़ नथिंग। मगर हॉस्पिटल ने दूसरे दिन उनको खड़े खड़े फायर कर दिया और उन पर वैक्सीन की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। जब उन पर इल्ज़ाम लगाया गया तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैरिस काउंटी जो है ना, उन्होंने चोरी का मुकदमा लेकर वो अदालत पहुंच गए और अदालत ने वो सुनने के बाद उस मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये मुकदमा नहीं बनता, ये एक मिस हैंडलिंग हुई है थोड़ी बहुत, तो वो आपस में आपको नहीं बैठ गए। मगर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डट गए अपनी बात पर और वो कहते हैं कि अब वो उनके खिलाफ चोरी के मुकदमे में ग्रैंड जूरी बिठाएंगे। ग्रैंड जूरी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आम 7-8 लोग बिठाए जाएंगे जिसमें मुख्तलिफ लोग होंगे। तो उसमें होना ये चाहिए कि मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के लोग होंगे, कोई एक तरह के लोग ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनके अपने लोग भी कम्यूनिटी के हवाले से वहाँ पर मौजूद हों तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि लोग समझने में आसानी हो सके बात को कि एक इंसानी हमदर्दी के तौर वो वैक्सीन तो ज़ाय होने जा रही थी जो किसी के काम नहीं आनी थी, वो लोगों को ही लगे, उसकी कोई वर्थ भी नहीं है। $135 एक डॉक्टर यहाँ पर मरे से मरा भी अगर वो घर में भी पड़ा रहे और टेलीफोन पे काम करता रहे तो $2.5-3 लाख बनाता है। उस बेचारे को इतने संगीन चोरी का इल्ज़ाम लगा के निकाल देना, जो मुझे लगता है होगा तो कुछ भी नहीं,
वो ये कि जॉब गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, वो बाद में चाहे तो हॉस्पिटल को सू भी कर सकते हैं, तो उन्होंने तो सब कुछ बताया था। मैं समझता हूँ कि अपना कोई जो अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन है, उसमें उसको इस मामले में स्टैंड करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, कम्युनिटी को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए ह्यूस्टन की। और वो एक अच्छे आदमी है, जो मैंने मालूमात अभी थोड़ी देर पहले की, मुझे इत्तफाक से ही अभी रात में ही पता चला है। तो डॉक्टर हसन बुकल पर बैठे बैठे एक यहाँ एक मुसीबत आ गई, जबकि दूसरी तरफ जो इम्पीचमेंट हो रही है सदर साहब की, और जो वीडियो से और उनके तसलसल से ट्विटर और उनकी तकरीरों से जोड़ के डेमोक्रेट दिखा रहे हैं मैनेजर जो है सेनेट में। मगर आप दिलचस्प बात देखें कि इतने बड़े बड़े वाक़यात के बारे में कहा यह जा रहा है, जो कंजर्वेटिव मीडिया है वो कहता है कि ये ठोस सबूत तो नहीं है, उन्होंने किसी को कॉल तो नहीं की, उन्होंने किसी को डायरेक्ट हिदायत तो नहीं दी कि आप कैपिटल पर हमला करें। तकरीरों से क्या होता है उस पर मिसालें, हमारे एक अपने दोस्त ने मिसाल दी कि यहाँ ब्लैक फार्म लीडर है शार्पटन, जो बहुत ही खौफनाक और बहुत ही कहना चाहिए आग लगाती तकरीरें करते हैं। उनकी मिसाल दी कि उनकी तकरीरों से बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर की है या अपनी गुफ्तगू की है अपने ट्वीट्स में, तो उन्होंने कई लोगों को तो नहीं उकसाया। कहा जा रहा है कि जी उनकी तो पूरी हो गई है 16 आवर की, जो उन्होंने बस जो डेमोक्रेट की जो हेयरिंग थी वो 16 आवर की। अब वो ये कहते हैं, जो डिफेंस लॉयर हैं जो इम्पीचमेंट के खिलाफ वो आर्गू करेंगे, वो कहते हैं कि ये कोई केस ही नहीं है, हम एक दिन में से फारिग कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल ये कहा है कि भाई जो करना है जल्दी जल्दी करो, इसे फारिग करो, क्योंकि उन्हें पता है कुछ नहीं होगा। अच्छा, असल लड़ाई दोनों के मीडिया पर हो रही है, कंजर्वेटिव मीडिया पर और मॉडर्न लिबरल मीडिया पर, बल्कि इतनी गहरी तकसीम हो चुकी है जो पहली बार देखने में आ रहा है कि आप CNN पे किसी रिपब्लिकन को नहीं देखेंगे। वहाँ डेमो इंटेलेक्चुअल भी जो आ रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं या अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो भी डेमोक्रेट ही हैं। इसी तरह दूसरी तरफ फॉक्स पे जाइए तो वहाँ आपको सारे कंजर्वेटिव मिलेंगे जो जवाबी कार्रवाई के तौर पर कह रहे हैं कि इम्पीचमेंट तो इनके खिलाफ होने चाहिए, जो ये इम्पीचमेंट लेकर आए इनको जेल होनी चाहिए। उन्होंने तो कुछ किया, वो कहते हैं कोई सबूत तो लेकर आए ना, इमोशन से खेला जा रहा है। वो कहते हैं ये टोटल जोड़ के जो वीडियोस को, तस्वीरों को, ट्विटर्स के जो उनके पोस्ट वगैरह है डोनाल्ड ट्रंप, उसको जोड़ के इमोशन को बाहर रहे हैं ये डेमोक्रेट्स, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और साथ में बाइडेन के खिलाफ नई नई चीज़ें भी लाना शुरू हो गए हैं कि चाइना के हवाले से जो चाइना के प्रेसिडेंट से उनकी गुफ्तगू हुई है कि यू टर्न लेना शुरू कर दिया है, पहले कुछ कहते थे अब कुछ कहते थे। बहरहाल यहाँ पर ये सिचुएशन है। पाकिस्तान के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज पूरी दुनिया में ये जमहूरियत जो है ना इतनी फर्जाइल हो चुकी है कि इसमें सच और झूठ तलाश करना नामुमकिन नहीं रहा। सोशल मीडिया ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, दोनों तरफ से लोग लगे हुए हैं, लड़ाइयाँ जारी हैं। जब तक ये रेगुलेट नहीं होगा सोशल मीडिया, उस वक्त तक मुझे तो ये सारी जमहूरियतें खतरे में लगती हैं। इस पर हम फिर किसी नशिस्त में डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए